Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Saima Amir, your maths teacher. I welcome you in your mathematics class. Hope you all are fine and enjoying good health. Today we are going to start our second chapter, and the name of this chapter is differentiation. So students, let's start. Okay, notation for derivative. Several notations are used for derivatives. We have used the functional symbol f prime x. This small dash is called prime for the derivative of f at x for the function y is equals to f of x. एंड दिस फंक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में भी इसी फंक्शन को ही लेकर हम स्टार्ट किया था हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स. So and we know that here x is independent variable and y is dependent variable. ठीक है. अब एक्चुअली डेरिवेटिव इज़ अ स्मॉल चेंज इन एनी वेरिएबल. ठीक है, जब हम लेते हैं डेल्टा वाई इज़ अ स्मॉल चेंज, नॉट वेरिएबल, नॉट डेरिवेटिव, बल्कि डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, एक स्मॉल सा चेंज है किसी भी वेरिएबल में. अगर हम वाई में चेंज करेंगे तो डेल्टा वाई, और जब एक्स में करते हैं तो डेल्टा एक्स. डेल्टा इज़ एक्चुअली दिस सिंबल, इस सिंबल को हम डेल्टा पढ़ते हैं, लाइक ये भी डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है. ओके स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को लेट्स कंसीडर दिस फंक्शन. व्हेन आई ऐड डेल्टा एक्स इन दिस एक्स, ऑब्वियसली जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज लाते हैं तो उसी तरह का चेंज जो है वो डिपेंडेंट में भी आता है. ठीक है ना. तो यही यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स में डेल्टा एक्स जब हमने ऐड किया तो ऑब्वियसली वाई में भी स्मॉल चेंज आएगा. जिस तरह से एक्स में स्मॉल चेंज आया है उसी तरह से वाई में भी आएगा. सो आप देखें वाई में डेल्टा वाई ऐड हो गया और ये जो एक्स था इसमें हमने डेल्टा एक्स ऐड कर दिया. वेयर डेल्टा वाई इज़ द इंक्रीमेंट ऑफ वाई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई corresponding to the delta x, the change in the value of x. Then अच्छा, अब इसी स्टेप को देखें. नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, y को उस साइड पर ले गए हैं. जब y उस साइड पर जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा. जब यहाँ पर हम माइनस वाई लिखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सो ये हमने जब y वहाँ कंसीडर वहाँ पर उसको शिफ्ट किया तो वहाँ पर उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, माइनस वाई की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है. ठीक है. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स 4 बाय डेल्टा एक्स. जब हम दोनों साइड पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आता है. और आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई लिमिट वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो. दोनों साइड पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी. सो दिस एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ वाई. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है इसको हम डेरिवेटिव ऑफ वाई कहते हैं. सो इज़ डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स. एक्चुअली डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी कहा जाता है. सो 6 कैन बी रिटन डी वाई बाई डी एक्स और एफ प्राइम वाई. इसको एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं और डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं. द सिंबल डी वाई डी एक्स इज यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, and here it is not a quotient of dy and dx. dy dx is also denoted by y prime. अच्छा, अब ये चीज़ dy by dx या f प्राइम x या इक्वल करके मैं इसके ऊपर y प्राइम लिख दूँ तो ये तीनों चीज़ें इक्वल ही होंगी. दिस इज़ जस्ट द डिफरेंट वेज टू राइट एनी डेरिवेटिव. ठीक है, यहाँ पर तो y का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लेकिन आप इस तरह से डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप देखें कि डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डेरिवेटिव को की नोटेशन को डिफरेंट वे से शो किया है. लेबनीज़ जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स शो किया डेरिवेटिव को, या डी एफ ओवर डी एक्स शो किया. ठीक है. और न्यूटन जो हमारे पास मैथमेटिशियन भी और साइंटिस्ट थे, न्यूटन, उन्होंने एफ ऑफ एक्स, मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट है जो नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने डेरिवेटिव को कुछ इस तरह से बताया उसकी नोटेशन. और लैग्रेंज जो है उन्होंने एफ प्राइम एक्स बताया और इस तरह से कॉशी ने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताया. तो ये तो डिफरेंट सिंबल्स थे, नोटेशंस थी जिससे हम डेरिवेटिव्स को लिख सकते हैं. लेकिन नॉर्मली इस बुक में जो है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स ये वे शो किया गया है, या एफ प्राइम एक्स को हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे. Okay, finding f prime x from definition of derivative.
मतलब कि डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो वे है उसे हम फ्रॉम डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो उसको किस तरह से किया जाता है ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। गिवन अ फंक्शन एफ़, अगर कोई फंक्शन एफ़ गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो उसमें हम कौन कौन से 4 स्टेप्स जो हैं वो करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। इफ़ एफ प्राइम एक्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। फर्स्ट क्या होता है, जो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें आपने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना होगा, वट एवर द क्वेश्चन इज़ गिवन, ठीक है। उसमें आपको जहाँ एक्स नज़र आएगा सबसे पहले तो आप उसको लेट कर लीजिएगा वाई, लेकिन करना क्या होता है अगर आप लेट ना भी करें तो उसमें जहाँ एक्स है आपने डेल्टा एक्स उसमें ऐड कर देना होगा। आफ्टर दैट आपने उसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देना होता है, जो गिवन होता है फंक्शन उसको हम माइनस करते हैं। थर्ड स्टेप में वी हैव टू डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड द होल एक्सप्रेशन जब जो हम लोग लेकर चलते हैं सेकेंड स्टेप तक, उसको हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसी स्टेप में ही हम उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, मीन्स की कुछ कैंसलेशंस वगैरह होती हैं उसी स्टेप में, ठीक हो गया। एंड द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास आ जाता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो फाइनली दैट स्टेप इज़ कॉल्ड द आंसर, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ ज़ीरोज़ हो जाते हैं डेल्टा एक्स और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है। सो द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन or by ab initio or from the first principle. They are the three different names for finding the derivative of the given function. मतलब आपके पास अगर तो कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय द डेफिनेशन, जस्ट ये लिखा होता है, तब भी आपने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इफ़ द क्वेश्चन इज के फाइंड द डेरिवेटिव बाय ab initio मेथड, then again you have to follow all these 4 steps, or in the question it is given that find the derivative from the first principle, so we have to use these 4 steps. All right students, here is an example which is given in your book, that find the derivative of the following function by definition. Here student they have used by definition word. So मैंने भी आपको बताया कि उन तीनों में से कोई भी एक जो है वो लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन, बाय ab initio या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसको फाइंड करना है। तो इस वक्त हमारे पास उन्होंने बाय डेफिनेशन का वर्ड यूज़ किया है। सो वी हैव टू फॉलो ऑल 4 स्टेप्स। सो फर्स्ट पार्ट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ हुआ है, दिस इज़ सी। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। सम टाइम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी जो इस तरह का है प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रूफ फॉर्म में आता है कि प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सी यहाँ पर कांस्टेंट को शो कर रहा है। सम टाइम्स आपके पास क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में इस तरह भी आया हुआ है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं, ये भी आ सकता है और इस तरह के क्वेश्चन में भी हमें ये सॉल्व करना आ सकता है। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने क्या करना होता है, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी क्लियर कि जस्ट हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स पुट किया है, ऐड किया है x में, एंड देन x प्लस डेल्टा एक्स। मैंने आपको बताया था ओरिजिनल फंक्शन माइनस कर देते हैं, इसमें से मैंने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर दिया, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड माइनस की, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस की। तो लेफ़्ट में से जब मैं माइनस करूँगी तो माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट पर क्योंकि दोनों ही सेम हैं तो सी माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड द थर्ड स्टेप इज़ अगेन सेकेंड स्टेप के बाद आप अगर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो वी कैन डू इट। सो ऑब्वियसली सी माइनस सी इज़ ज़ीरो, तो हम इसको ज़ीरो कंसीडर करते हुए फर्दर आगे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि डेल्टा एक्स से अपने एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना होता है बोथ साइड्स पे। सो आई हैव डिवाइडेड हियर डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब ज़ीरो बाय डेल्टा एक्स ऑब्वियसली दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो आफ्टर दैट द फाइनल स्टेप इज़ अप्लाइंग लिमिट। व्हेन वी अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड हेयर एंड हेयर इज़ ज़ीरो, जब ज़ीरो पर लिमिट अप्लाई होगी ऑब्वियसली ज़ीरो इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो आंसर विल बी ज़ीरो. So it is clear that I told you this expression is
डिनोटेड बाय एफ प्राइम एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स है या एफ प्राइम एक्स है। सो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इट इज़ क्लियर दैट अच्छा एफ प्राइम एक्स हमने क्या लेट किया था, एफ प्राइम एक्स इज़ एक्चुअली डी बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। सो वाई हमारे पास क्या था, वाई आप देखिए हमारे पास सी था, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है वो एक्चुअली वाई है। सो वाई इज़ सी, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी इंटू सी करके, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इट इज़ प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ऑल राइट, इसका बी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स हेयर इक्वल साइन इज मिसिंग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. So f of x is equals to x square. What we have to do, we have to add delta x on both sides because x is here and as well as here we can see x. x दोनों साइड पर है, जहाँ भी हमें x नज़र आएगा हम डेल्टा x ऐड कर देंगे. अब आप ये नहीं करेंगे x स्क्वायर प्लस डेल्टा x नहीं करेंगे, बल्कि x को रिप्लेस कर रहे हैं हम x प्लस डेल्टा x से. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस डेल्टा x, यहाँ x स्क्वायर में ऐड कर देते हैं. तो ऐसा नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग. वी हैव टू replace this x by x plus delta x, then we have to put square on the top. So again what we have, second step will be we have to subtract the original function from second step. तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, तो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड माइनस होगी और राइट से राइट माइनस होगी. सो वी हैव डन दिस स्टेप हियर. और इसके बाद हम इसी में स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी and this minus square again here same. So I told you in the second step हमारी cancellation हो रही होगी, तो हम उसको कर लेंगे simplification, मतलब minus x square and plus x square will be cancelled. So my plus 2x delta x plus delta x square left. So the third step is dividing both side by delta x. तो हमने दोनों साइडों पर delta x को divide कर दिया है. Again delta x cancel with this delta x. So finally the answer here plus is missing, 2x plus delta x is here. So what we have to do, final step, applying limit on both sides. तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे. जब ये एक्सप्रेशन जब हमारे पास आ जाता है तो इसको हम f प्राइम x भी कहते हैं स्टूडेंट्स, एंड वी कैन से dy बाई डी एक्स. तो इसको हम डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर f प्राइम x इज इक्वल्स टू 2x आ गया, क्योंकि ये डेल्टा x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा x तो हो जाएगा ज़ीरो. सो ओनली 2x इज़ लेफ्ट. सो दिस इज़ द final answer of this example 1 and part B. So example number 2 is find the derivative of square root x at x is equals to a from the first principle. Now here they have changed the name, but the method was same because I have told you 3 names से हम लोग इसी को जो है वो यही steps follow करते हैं for all the 3 different names. So here the name is, they are saying that using first principle. तो जब भी first principle होता है तो again all 3 steps को follow करते हुए हम इसको start करते हैं. So f of x is under root x. f of x is this, and the first step is adding delta x wherever you find x. So on the both side we can see there are here are 2x. We will add x plus delta x here, again x plus delta x here. So in the second step what we have to do, subtracting equation 1 from equation 2. If I give this equation 1, give the name of this equation is 1 and the name of this equation will be 2. So we can say subtract equation 1 from equation 2. Obviously left hand side will be subtracted from left and right hand side will be from right. सो डेल्टा इसमें से हमने इसको एफ ऑफ एक्स को माइनस किया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया. वेन एवर वी कैन वी हैव टू फेस दिस स्क्वायर रूट साइन, वॉट वी हैव टू डू, येस रैशनलाइजेशन. सो यहाँ पर रैशनलाइजेशन की है, ये माइनस के साथ सिंबल था, हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. अगेन वी कैन सी हेयर इन द न्यूमरेटर we can apply our formula a square minus b square, because we can see clearly a minus b, a plus b form is in the numerator. So when we take square on both, square root will be cancelled and only this expression left. So after that
दिस इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इन द सेकेंड स्टेप हमने क्या करना होता है कि हमने सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही होती है तो हम उसको ज़रूर करते हैं. ऑल राइट, अगेन वी कैन सी दैट यहाँ पर x एंड प्लस एक्स भी कैंसिल हो रहा है. व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर only delta x will be left. All right, now dividing both sides of 1 by delta x. Now this is the third step. हम delta x से divide करते हैं both side पर, and then finally delta x will also be cancelled here, and 1 over x plus delta x under root plus under root x left. So taking limit of on the both side of sides, delta x approaches to 0. जी फाइनल जो हमारा स्टेप होता है इसमें वो यही होता है कि हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एंड हेयर आई हैव अप्लाइड लिमिट. Then this expression is can be denoted by f prime x, and here when I apply the limit, as the limit is delta x approaches to 0, so this delta x will become 0, only under root x and under root x left. So this is 2 under root x, 1 by 2 under root x. So this is answer, but have you observed that in the question it is at x is equals to a. You have to find x is equals to a also. तो आप क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर a पुट कर देंगे. सो फाइनली 2 अंडर रूट एक्स की जगह हम लोगों ने यहाँ पर 2 अंडर रूट a पुट कर दिया, एंड दिस इज़ द रिजल्ट. Okay students, here is example 3. If y is equals to 1 over x square, then find dy by dx at x is equals to -1. At x is equals to -1, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी. इसको जिस चीज़ पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 लाइक, तो उसको भी एक उसकी सिंबल होता है जिससे हम शो करते हैं. एट द एंड ऑफ दिस एग्जांपल वो मैं आपको बताऊंगी. सो एब इनिशियो मेथड आप देख रहे हैं, मैंने तीनों वो एग्जांपल्स करवाई हैं, सेम मेथड से सेम स्टेप्स कर रहे हैं, बट उनके नेम्स डिफरेंट हैं. हेयर इन द बुक इट इज़ गिवन दैट एब इनिशियो मेथड से आपने इसको करना है. तो लेट्स स्टार्ट. क्या करना होता है, इफ़ एज गिवन वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ डेल्टा x ऐड कर देते हैं. ऑब्वियसली अगर y गिवन है तो उसमें भी हमने डेल्टा y ऐड कर देना होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि x में थोड़ा सा चेंज y में चेंज का बाइस बनता है. तो इसमें हमने दोनों साइड पर एक यहाँ डेल्टा y ऐड किया और यहाँ डेल्टा x ऐड किया. अगेन फॉलोइंग द सेम स्टेप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब आप माइनस करोगे तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट से माइनस होगी, राइट साइड राइट से माइनस होगी. फाइन, तो हमने इसमें माइनस करने के बाद आप देखें कि y कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट रिमेनिंग बचता है वो ये रह जाता है, और इस साइड पर जो है -1 बाई एक्स स्क्वायर का एडिशन हो जाता है. और राइट आफ्टर दैट दिस स्टेप वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शन, and here LCM is taken, and this is the expression after taking LCM. And here you can see students, x square minus x plus delta x whole square, and this form is obviously आपको पता चल गया होगा a square minus b square form बन गई है. So we have to convert this formula into a plus b and a minus b form. So here x plus x is become 2x plus delta x, but here x and minus x will be cancelled, so only delta x left here, so minus delta x left here. All right, again after simplification, dividing both sides by delta x. This is the third step we have to do in every question कि हमने delta x से divide करना होता है. When I have divided by delta x, तो इसमें भी cancellation हो रही है. थर्ड स्टेप के बाद भी simplification होती है, और इसमें सेकंड स्टेप के बाद भी आपने देखना होता है कि कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसको कर देते हैं. डेल्टा एक्स की इस डेल्टा एक्स से कैंसिलेशन हो गई है, और रिमेनिंग पार्ट इज़ हेयर. नाउ एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप्रोचेस का साइन इज़ मिसिंग हेयर. ऑल राइट, यहाँ पर उन्होंने दे दिया टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो. तो जब हम इन पर अप्लाई करते हैं लिमिट, सो आर रिजल्ट विल बिकम -2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. वो कैसे, देखें यहाँ टॉप पर भी डेल्टा एक्स है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये डेल्टा एक्स भी ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से टॉप से -2x और दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर विल अप्लाई ऑन दिस एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर आ जाता है. ऑल राइट, सो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड दिस साइड limit delta x approaches to 0
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय एफ प्राइम एक्स या डी वाई बाय डी एक्स। सो यहाँ पर भी कुछ कैंसिलेशन है, आप देखें एक्स स्क्र और एक्स स्क्र, एक्स 4 हो जाएगा, टॉप का जो एक्स है उसने 4 को मतलब कट करके उसको 3 कर दिया, so x cube left in the denominator. All right, this is done, but in the question it is also given that find dy by dx at x is equals to -1. So at x is equals to -1, तो this is the symbol, ये जो इस तरह से सीधी लाइन लगा देते हैं, ये ऐड करके पढ़ना होता है हमने, dy by dx at x is equals to -1, तो हम उसमें wherever we find x we have to put -1 here. So -1 whole cube, obviously odd power है, minus will be remain as it is, so there will be -2 by -1, minus will cancel and the result will be is equals to 2 here, equal sign is missing here. So the value of dy by dx at x is equals to -1 can be written as this form, this symbol. ये जो इस तरह का एब्सोल्यूट टाइप एक लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -1. जी, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके, this is the exercise and we can see that this question number 1 is having 14 questions, 14 parts. So in this lecture we can I have solved question till part 6. So and the remaining part will be inshallah in the next lecture. So let's start. And I have also given few parts in your assignment, so you have to do all these parts at home and try these. These part will be very easy. So in the question 1 part 1 you can see that y is equals to 2x square plus 1. So y is equals to 2x square plus 1. So obviously I have told you in the beginning that x में आपने डेल्टा x ऐड करना है और y में आपने डेल्टा y ऐड करना है. So the remaining expression will be same. We have just replacing x by delta x and y में add हमने कर देना है delta y. All right. So here you can see what we have to do in the first step. We have to subtract our first equation. This is first equation and this is second equation. So we have to subtract our first equation from second. So when I subtract this from say first one, तो इसमें y cancel हो जाएगा और इस साइड पर ये 2x square plus 1 है वो इसके आगे हम इसको लिख देंगे. अच्छा, यहाँ पर ये y कैसे आया है, इसको सपोज़ आपने माइनस करने वाला स्टेप कर लें या आप अपने माइंड में ये रखें कि ये y जो है वो उस साइड पर आ गया है, मतलब -y हो गया है. इन द नेक्स्ट स्टेप हम इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 1 थी, बट क्योंकि माइनस के साथ यहाँ y आया था तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो सिंबल ऑटोमेटिकली विल चेंज. सो इन द नेक्स्ट स्टेप when we open the brackets we multiply, just simplify it, and -1 will be cancelled by +1 and the remaining expression is this. So here again few simplification, 2x square will cancel this minus 2x square and only 4x delta x plus 2 delta x square will be left. So we can see that delta x is common, we can take delta x common here, and the second last step we can see dividing delta x on both sides. So when I divide delta x on this side, so this delta x will cancel from the denominator में जो हमने delta x लिखा था उसके साथ, so only 4x plus 2 delta x left. And the final step is applying limit delta x approaches to 0 on both sides. So after applying the limit we can see this is the result. जहाँ delta x है वहाँ 0 put कर देंगे and this expression can be denoted by dy by dx. So dy by dx is equals to 4x. So this is the answer, and in the last you must write this as well in this form. इसमें क्या किया गया स्टूडेंट्स, ये जो y है इस y की जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू उसमें हमने ये लिख दिया है. इसको हम रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x square plus 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 4x. दिस इज़ एक्चुअली डेरिवेटिव को ये शो कर रहा होता है dy by dx. ठीक है. All right, so in the next part, okay, in the next part, second part, 2 minus delta x, 2 minus under root x. So let the given question is equals to y.
इसको हमने y के इक्वल ऐड कर लिया एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ सेम, हमने क्या करना होता है डेल्टा y में ऐड करना है और x में डेल्टा x ऐड करना है। इस तरह की एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाई है जिसमें हम रैशनलाइजेशन करते हैं। सो अगेन वी विल डू रैशनलाइजेशन, बट उससे पहले हम अपना सेकंड स्टेप कर लें। y विल मूव ऑन दैट साइड, या हम इसको इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लें, एक ही बात है स्टूडेंट्स। सो डेल्टा y अगर वहाँ मूव करता है तो y ये आ गया, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ -2 माइनस अंडर रूट एक्स, बट बिकॉज y से पहले माइनस है, जब हम टू वैल्यूज़ लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाद आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी हैव टू चेंज द साइन, so plus minus will convert into plus. So here is again cancellation, 2 plus 2 and minus 2, and this is the remaining expression left. Now applying taking rationalization, applying कर रहे हैं हम यहाँ पर because we are having minus sign in between two terms. So obviously when we do rationalization, so हम उसका opposite symbol के साथ उसको multiply and divide करते हैं, यहाँ भी plus और यहाँ भी plus. So again we can see that in the numerator we can apply our a square minus b square formula, and denominator में it will remain same. Okay, square will cancel with square root, and again few cancellations are here, and minus delta x over delta under root x plus delta x is left. So again third last step में हम क्या कर रहे हैं, delta x से expression को divide कर रहे हैं on both side of, और उसी में ही लिमिट भी अप्लाई कर दी। एक ही स्टेप में आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स बोर्ड में हमारे पास टाइम कम होता है तो उसको एक एक स्टेप करने से एक ही स्टेप में आप अपने दोनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया एंड लिमिट भी अप्लाई कर दी, ठीक है। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट हेयर। सो लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब आप देखें डेल्टा एक्स विल बी कैंसिल हेयर एंड -1 लेफ्ट, x plus delta x is there. All right, so when you apply, अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, इसमें हमारी सिंप्लीफिकेशन हुई है, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को डिवाइड किया है। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर डेल्टा एक्स पे 0 की इक्वल कर देंगे बिकॉज लिमिट अप्लाई हो गई। सो हेयर इज़ ओनली डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स लेफ्ट। सो ऑब्वियसली द आंसर इज़ डेरिवेटिव, दिस एक्सप्रेशन इज़ denoted by dy by dx. So dy by dx is -1/2 under root x. All right. Okay students, before going to next part, मुझे जो यूज़ करना है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आई एम श्योर कि आपको फर्स्ट ईयर में जो 8 चैप्टर करवाया हुआ था उसमें बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ हुई थी। उसका एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू आप यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। दैट a plus b raised to power n, दिस इज़ एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, नीचे आ जाइए, इसको वैसे हम पढ़ते हैं NC0 a raised to power n b raised to power 0। अच्छा, अब इसको जब सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, आप इसको यूँ इस तरह से देखें इन नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। a plus b होल रेज टू पावर n, इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अब यही पावर आ जाती है, ठीक है। सेकेंड टर्म में हम प्लस के साथ क्या करते हैं, पावर इनटू फर्स्ट टर्म में से एक कम करते जाते हैं और सेकंड टर्म में एक बढ़ाते जाते हैं। यहाँ देखें b की पावर 1 है। अच्छा, इसके बाद है n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। सो a n माइनस 2 b स्क्वायर। यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट टर्म में से हमने n माइनस 2 इसकी वैल्यू कम कर दी, यहाँ n माइनस 1 था, ये n माइनस 2 हो गया, और b यहाँ पर 1 था और नेक्स्ट हमने b स्क्वायर कर दिया। और यही इसी तरह का पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे। n-2 है, इसको हमने n-3 कर दिया, और यहाँ पर b स्क्वायर है, ये b क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म जो होती है वो आपकी सेकंड टर्म की मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम पावर ये जो आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट लिया होता है फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर से, और एंड हमारा होता है सेकेंड टर्म की मैक्सिमम पावर में, जिसमें आपके लास्ट टर्म में हमारी फर्स्ट टर्म होती ही नहीं है। आप देखें यहाँ पर a प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट अगर आएगा तो वो आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमारे पास ये चलता है, और दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। जहाँ तक बात है बाइनोमियल सीरीज़ की स्टूडेंट्स, तो उसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये होता है, बट यहाँ पर
ए की जगह हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने कब बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करना है और कब बायनॉमियल सीरीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि फ़र्दर जो क्वेश्चन हमने करने हैं उनमें दोनों में ये यूज़ होना है। तो उसमें क्या है कि जस्ट ए की जगह हमारे पास 1 आ जाता है, बाकी हमारे पास सेम रहता है। बस सीरीज़ में मैं ये बताती चलूँ कि इसमें लास्ट टर्म नहीं होती और ये सो ऑन होता है, सीरीज़ की लास्ट टर्म नहीं होती, ये चलता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि बायनॉमियल थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, जब आपके पास पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। मतलब यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पावर में 5 हो सकता है। मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जब बायनॉमियल सीरीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास जो पावर है एक तो नेगेटिव और दूसरी नॉन इंटीग्रल होती है, मतलब कि उसमें फ्रैक्शन भी आ सकती है। अगर तो आपके पास क्वेश्चन में पावर जो है वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो आप बायनॉमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आपने बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट 4th पार्ट है उसमें हम लोगों ने बायनॉमियल सीरीज़ यूज़ करनी है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 4th पार्ट में देखें, लेट y इज इक्वल्स टू 1/x³। तो हम इसमें इस x को जब ऊपर लाएंगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगी। तो जब आपके पास, अभी मैंने आपको बताया, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फेस नेगेटिव पावर और नॉन इंटीग्रल पावर, मतलब कि फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो, सो यू हैव टू अप्लाई बायनॉमियल सीरीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू हैव टू फॉलो ऑल दोज 4 स्टेप्स, उसको तो हमने फॉलो करना ही है। उसमें क्या फॉलो करने में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वी हैव टू ऐड डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x. So we have done here. After that we have to convert this y on that side. So after converting we have to put the value of y. What is the value of y? x raised to power -3. तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अब यहाँ पर आप देखें कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो अगर मैं x रेज़ टू पावर -3 इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, इसमें से अगर कॉमन ले लेती हूँ मैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि जब ये देखें ना x के ऊपर होल पावर -3 है, तो यहाँ से x जब आउट करूँगी तो वो जब आउट होगा तो अपनी पावर लेकर बाहर आएगा। तो ये x -3 एज अ कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ 1 आ गया। और यहाँ क्योंकि था ही नहीं तो ऑब्वियसली उसके नीचे हम लिख देते होते हैं। ये रूल होता है जो जिसमें नहीं होता और हम उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली वो डिवाइड कर रहा है उसको। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसके नीचे भी मैं x को डिवाइड कर दूँ, इसके नीचे भी x को डिवाइड कर दूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ इन दोनों में से मैंने x रेज़ टू पावर -3 को कॉमन ले लिया और क्योंकि ये तो फुल टर्म बाहर आई है तो इसकी जगह -1 आ गया। आई होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि इसको हमने, क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर के बाद आज दोबारा कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो गया। बहरहाल इट इज़ वेरी इजी, इसको प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ऑल राइट, सो अब इतने पोर्शन पर स्टूडेंट्स, इतने पोर्शन पर ओनली ये -1 जो है मैंने एंड पर एज इट इज़ लिख दिया है। मैं आपने सिर्फ इतने पोर्शन को फोकस करना है। वी आर अप्लाइंग बायनॉमियल सीरीज़ हेयर। अच्छा, बायनॉमियल सीरीज़ थी क्या? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म के ऊपर आपके पास 1 था, ठीक है, 1 एज इट इज़। देन आपके पास क्या होता है -3, क्योंकि आपके पास पावर में माइनस है, वैसे माइनस नहीं होता, वैसे हमने प्लस लिखना होता है। क्या होता है n(x), ठीक है ना। अब x आपके पास डेल्टा x/x है, ये -3 जो है वो n है, तो -3 इंटू सेकेंड टर्म हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। माइनस क्यों आया? आपको पता है कि सीरीज़ जब हम कर रहे हो या हम थ्योरम कर रहे हो तो दरमियान में प्लस आता है, बट ये जो माइनस है वो इसकी पावर की वजह से आया। ओके, उसके बाद क्या होता है, हमने क्या लिखना होता है, पावर n इंटू n-1। पावर हमारे पास जो है -3 है, -3 इंटू n-1, तो -3 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और हमारी सेकंड टर्म की एक पावर बढ़ती चली जाती है। ये है डेल्टा x/x, पहले लिखा था ये डेल्टा x/x, और सेकंड में हम डेल्टा x/x होल स्क्वायर लिख देंगे।
प्लस सो ऑन चलता जाएगा, और -1 ये एज इट इज़ आ गया। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने इस -1 को अंदर ले गए हैं। जब हमने इसको अंदर ले गए मतलब ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो दिस -1 एंड दिस +1 विल बी कैंसल्ड हियर। ठीक है, इसमें हमारी ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, 1 कैंसिल हो गया, ओनली दिस एक्सप्रेशन इज़ लेफ्ट हियर। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें कुछ कॉमन ले रहे हैं। आप चेक करें कि इसमें डेल्टा x बाय एक्स हर एक्सप्रेशन में है, हर टर्म में है, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं टर्म में है, डेल्टा x बाय एक्स, डेल्टा x बाय एक्स, और इसी तरह से अगर नेक्स्ट टर्म में हम जाएंगे तो वहाँ होगा डेल्टा x बाय एक्स क्यूब होगा। तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी उनमें पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, बट डेल्टा x बाय एक्स हर टर्म में हमें नज़र आएगा। सो वी हैव टू टेक कॉमन डेल्टा x in this step, वो बाहर आ गया, and the remaining from this is -3 from the first term, and from the second term आपके पास से -3 और -4 मल्टीप्लाई होकर +12 हो गया, and 2 6 12, 6 इंटू डेल्टा, क्योंकि ये स्क्वायर था स्टूडेंट्स, तो इसमें से जब एक आउट हो गया मतलब कॉमन आ गया, एज ए कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर इसकी सिंगल पावर रह जाएगी। सो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ऑल राइट, नाउ सेकेंड लास्ट स्टेप, वी हैव टू टेक कॉमन वी हैव टू डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमने डेल्टा एक्स इन दोनों को डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पर। जब यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो ये डेल्टा वाई बाय, क्योंकि यहाँ से आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं डेल्टा वाई था इस साइड पर, तो व्हेन वी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स सो इट बिकम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बट ऑन द राइट साइड हमारा ये डेल्टा एक्स ऊपर ऑलरेडी था। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये उस नीचे वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ओनली x रेज़ टू पावर -3 एंड x1। इसको जब मैं ऊपर लाऊंगी, x की पावर 1 है, तो ऊपर लाऊंगी तो -1 हो जाएगा, और जो इनसाइड हमारा एक्सप्रेशन था वो एज इट इज़ है। ओके, -3 एंड -1 becomes 4, x raised to power -4, and the final step we have to taking limit on both sides, और लिमिट जो है वो डेल्टा x अप्रोच टू 0 इस पर अप्लाई करेंगे। और उसमें क्या है कि जब आप डेल्टा x जहाँ होता है वहाँ आपने 0 पुट कर देना होता है, तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी स्टूडेंट्स वो 0 होंगी सिवाय -3 के, क्योंकि इसके साथ डेल्टा x नहीं है। बाकी जितनी भी आगे टर्म्स आएंगी उनके साथ डेल्टा x बाय एक्स होगा। ऑल राइट, सो हियर इज़ -3, so -3 x raised to power -4 is our final answer. So dy by dx is equals to -3 over x raised to power 4. So students, you have to try question number 1, part 3, part 5th and part 6 by following these binomial series. So I hope आपको इसमें कोई problem नहीं होगा, and keep practicing examples and questions. Inshallah, in the next lecture we will do the remaining parts or remaining question of this exercise. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.